हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12 IITs के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आया हूं और आज के ये क्वेश्चंस जो हैं वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस जो हैं वही क्वेश्चंस होंगे जिसका मैंने पिछले वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराया हुआ है। पिछले वीडियो में आप जाकर देखेंगे तो 2022, 23, 24 और 25 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने कराया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में मैंने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कराना है और इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का वीडियो आएगा और उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का वीडियो आने वाला है। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम 2025, उसके बाद 2024, उसके बाद 2023, उसके बाद 2022 के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। आप यहाँ पर क्वेश्चंस का फॉर्मेट को पहले देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है इसमें आपको जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 6 में आपको 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, यानी कि कोई 2 क्वेश्चन के आंसर आप नहीं भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप पहले 6 क्वेश्चंस को देखिए, उसके बाद फिर हम लोग इसका आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर टपल्स इन पाइथन? पाइथन में टपल्स क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, which element is responsible for making the text bold in HTML? HTML में टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए कौन सा तत्व जिम्मेदार है? 18 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईडीएलई? आईडीएलई का पूर्ण रूप क्या है? फिर 19 नंबर क्वेश्चन है, HTML इज व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज? HTML किस प्रकार का लैंग्वेज है? और 20 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज यूज्ड टू फाइंड ए वेब पेज? वेब पेज को किसका उपयोग करके ढूंढते हैं? और 21 नंबर का क्वेश्चन है, किन्हीं 2 आउटपुट युक्तियों का नाम बताएं। नेम एनी 2 आउटपुट डिवाइसेस। और एक बार आप देखिए 6 क्वेश्चन को। 16 नंबर का क्वेश्चन है, 15 तक हम लोग कर चुके हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है, पाइथन में टपल्स क्या है? 17 नंबर का है, HTML में टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए कौन सा तत्व जिम्मेदार है? 18 नंबर में है, आईडीएलई का पूर्ण रूप क्या है? 19 में है, HTML किस प्रकार की भाषा है? 20 में है, वेब पेज को किसका उपयोग करके ढूंढते हैं? और 21 में है, किन्हीं 2 आउटपुट युक्तियों का नाम बताएं। अब हम लोग एक एक करके इन 6 क्वेश्चन के आंसर करेंगे। आप लोग को 6 के आंसर नहीं करने हैं, आप लोग किन्हीं 4 क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर टपल्स इन पाइथन? पाइथन में टपल्स क्या है? ठीक है, इसका आप यहाँ डेफिनेशन देखिए। पाइथन में टपल एक डेटा टाइप है। ठीक है, पाइथन में टपल एक डेटा टाइप है जिसमें कई मान, वैल्यूज एक साथ क्रम में ऑर्डर में रखे जाते हैं और यह बदलता नहीं है, ये इम्यूटेबल होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं समझना है। यहाँ पर आपको ये समझना है कि पाइथन में टपल्स जो है वो एक डेटा टाइप है और वो किस प्रकार का डेटा टाइप है, तो वो इम्यूटेबल डेटा टाइप है। आप इन 2 चीजों को टपल्स के बारे में याद रखिए कि पाइथन एक डेटा टाइप है और ये इम्यूटेबल टाइप का डेटा टाइप है। अगर आपको एग्जाम्पल देखना है, समझना है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। आपको इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो हैं ये केवल 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, ओनली 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। आपको एग्जाम्पल देना है तो दीजिए, नहीं तो आपको जो ये डेफिनेशन है आप इतना लिख दीजिएगा तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, t इक्वल टू 10, 20 और 30। आप जब t को प्रिंट कीजिएगा तो आपका जो वैल्यू आएगा वो 10, 20 और 30 इस प्रकार से आएगा। यहाँ पर t जो है वो t एक टपल है और जिसमें 3 वैल्यू दिए गए हैं। ठीक है, 10, 20 और 30, तो ये टपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which element is responsible for making the text bold in HTML? HTML में टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए कौन सा तत्व जिम्मेदार है? तो HTML में टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए बी टैग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं बी टैग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईडीएलई? आईडीएलई का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आईडीएलई का पूर्ण रूप जो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, आईडीएलई का पूर्ण रूप पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन करते हैं, HTML इज व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज? HTML किस प्रकार की भाषा है? तो हमें पता है HTML किस प्रकार की भाषा है,
HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा चुका है। 20 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज यूज्ड टू फाइंड ए वेब पेज। वेब पेज को हम लोग किसका उपयोग करके ढूंढते हैं? तो वेब पेज को खोजने के लिए यूआरएल का प्रयोग किया जाता है। और यूआरएल का फुल फॉर्म होता है, यू से हो जाएगा यूनिफॉर्म, आर से हो जाएगा रिसोर्स और एल से हो जाएगा लोकेटर। आप यहाँ इसका फुल फॉर्म देख सकते हैं, इसका फुल फॉर्म भी पूछता है कि यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है। तो यूआरएल का फुल फॉर्म जो है वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का क्वेश्चन है, नेम एनी टू आउटपुट डिवाइसेस। किन्हीं दो आउटपुट डिवाइसेस के नाम बताएं। बहुत आसान है। तो यहाँ पर दो आउटपुट डिवाइस का जो नाम है वो हमारे यहाँ पर लिखे हुए हैं, एक है मॉनिटर और दूसरा है प्रिंटर। तो ये दो आउटपुट डिवाइस के नाम है। एक बार मैं फिर इसको रिवीजन करा देता हूँ क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, व्हाट इज टपल। टपल क्या है? तो टपल एक डेटा टाइप है और ये इम्यूटेबल टाइप का डेटा टाइप है। अगला है कि HTML में टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए कौन सा तत्व जिम्मेदार है? तो वो बीटेक है। आईडीएलई का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। और फिर HTML किस प्रकार का भाषा है? तो HTML मार्कअप लैंग्वेज है। वेब पेज को किसका उपयोग करके ढूंढते हैं? तो वेब पेज को यूआरएल का प्रयोग करके ढूंढते हैं। किन्हीं तो आउटपुट युक्तियों का नाम बताएं। तो मॉनिटर और प्रिंटर ये दो आउटपुट युक्ति हैं। ठीक है, अब हम लोग करेंगे 2025 के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर 2024 के क्वेश्चंस देखेंगे। सेम फॉर्मेट में है क्वेश्चन, वही वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलने हैं और 6 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे। 6 में आपको कोई 4 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। यहाँ पर आप देखिए पहला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन है 16 नंबर का क्वेश्चन है, HTML इज व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज। HTML किस प्रकार का भाषा है? क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, देखिए। दूसरा क्वेश्चन है 17 नंबर का क्वेश्चन, HDLC का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HDLC। फिर 18 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट आर टपल्स इन पाइथन। पाइथन में टपल्स क्या है? ये भी रिपीट हुआ है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, HTML स्टैंड्स फॉर व्हाट। HTML का पूर्ण रूप क्या है? 20 नंबर का क्वेश्चन है, राइट द सीक्वेंस ऑफ HTML टैग्स फॉर स्टार्टिंग ए वेब पेज। वेब पेज को शुरू करने के लिए HTML टैग्स का क्रम लिखें। और 21 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज गूगल। गूगल क्या है? फिर से आप क्वेश्चन को देखिए। पहला क्वेश्चन 16 नंबर का क्वेश्चन हुआ, व्हाट इज HTML इज व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज। HTML किस प्रकार का भाषा है? अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HDLC। HDLC का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट आर टपल्स इन पाइथन। पाइथन में टपल्स क्या है? HTML स्टैंड्स फॉर व्हाट। HTML का पूर्ण रूप क्या है? और 20 नंबर का क्वेश्चन है, राइट द सीक्वेंस ऑफ HTML टेक्स्ट फॉर स्टार्टिंग ए वेब पेज। वेब पेज शुरू करने के लिए HTML टेक्स्ट का क्रम लिखें। 21 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज गूगल। गूगल क्या है? तो चलिए हम लोग एक एक करके इन सभी का आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा हुआ 16 नंबर का क्वेश्चन कि 16 नंबर का क्वेश्चन में है, व्हाट HTML इज व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज। HTML किस प्रकार की भाषा है। ठीक है, HTML किस प्रकार का भाषा है इसको बताना है। तो हमारा यहाँ आप आंसर देख सकते हैं, ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। HTML जो है वो एक मार्कअप लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HDLC। HDLC का पूर्ण रूप क्या है? तो HDLC का पूर्ण रूप आप यहाँ देख सकते हैं, हाईलाइट किया हुआ है। HDLC का पूर्ण रूप जो है वो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है। आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ जो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, यहाँ पर आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी रह सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी देखने को मिल सकता है। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल रहे या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल रहे, दोनों जो है वो सेम आंसर है। ये आप दोनों को आंसर कर सकते हैं। तो HDLC का पूर्ण रूप जो है वो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट आर टपल्स इन पाइथन। इसको हम लोग ज्यादा डीप में नहीं देखेंगे क्योंकि इसका आंसर हम लोग पहले कर चुके हैं। पाइथन में टपल क्या है? तो पाइथन में टपल हम लोग जानते हैं क्या, एक डेटा टाइप है और इम्यूटेबल टाइप का डेटा टाइप है। रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, HTML स्टैंड्स फॉर। HTML का पूर्ण रूप क्या है? तो HTML का पूर्ण रूप जो है वो
हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। आप लोग इसको याद रखेंगे। HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। यहाँ पर 20 नंबर का क्वेश्चन है, राइट द सीक्वेंस ऑफ HTML टेक्स्ट फॉर स्टार्टिंग ए वेब पेज। वेब पेज शुरू करने के लिए HTML टेक्स्ट का क्रम लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर HTML का कोडिंग कैसे होता है, उसका जो सीक्वेंस है उसको आपको यहाँ पर लिख देना है। आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपका होता है HTML टैग। HTML के बाद हेड होता है और दो ओपनिंग हेड और क्लोजिंग हेड के बीच में टाइटल टैग का यूज होता है। टाइटल टैग में ओपनिंग टाइटल टैग और क्लोजिंग टाइटल टैग। तो सबसे पहले क्या हुआ, HTML, उसके बाद हेड, उसके बाद टाइटल, उसके बाद हेड क्लोज होगा और उसके बाद यहाँ पर बॉडी होता है। आपको विजुअल कंटेंट जो है इसी बॉडी के अंदर लिखना होता है। आपको जो भी शो कराना है वेब पेज में आप बॉडी के अंदर लिखेंगे और लास्ट में क्या होगा, लास्ट में आपका HTML क्लोज होगा। आपने देखा यहाँ पर HTML जो है यहाँ पर ओपन हुआ है सबसे ऊपर में यहाँ पर, और अब HTML यहाँ पर अंत में क्लोज हो जाता है। तो यही HTML का सिंटेक्स है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज गूगल। व्हाट इज गूगल, गूगल क्या है। तो गूगल एक सर्च इंजन होता है। ठीक है, गूगल क्या है, तो गूगल एक सर्च इंजन है। आपको मैं एक जानकारी के लिए बता देना चाहूंगा कि आपके कमेंट आते हैं कि सर नोट्स चाहिए, तो आपको अगर नोट्स चाहिए या कोर्सेज से भी कोई जानकारी चाहिए तो वो मैं टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराऊंगा। आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर जो चैनल का जो नाम है IT स्कूल रांची, टेलीग्राम चैनल का भी सेम नाम है IT स्कूल रांची। आप जाइए टेलीग्राम चैनल पर और आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। हमारे वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो आप उसको लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और फिर आप, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है और किस तरह के वीडियो चाहिए, आप उसके लिए हमें कमेंट भी कीजिए। हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम करेंगे 2023 के। हमारे जो क्वेश्चन है 2025 के कंप्लीट हुए, 24 के कंप्लीट हुए। अब हम करेंगे 2023 के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद फिर हम इसका आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, HTML, व्हाट इज HTML। HTML क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर कीवर्ड आर्गुमेंट्स। सब खोज शब्द तर्क क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हुआ HTML क्या है, दूसरा क्वेश्चन है खोज शब्द तर्क क्या है, कीवर्ड आर्गुमेंट्स क्या है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ टू ऐड इमेज इन HTML। HTML में इमेज कैसे ऐड करेंगे, HTML में इमेज कैसे ऐड करेंगे। और फिर 4 नंबर का क्वेश्चन है, वाई डज द एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं 2 + 3 × 4 रिजल्ट्स इन द वैल्यू 14, नोट द वैल्यू 24। व्यंजक 2 + 3 × 4 का मान 14 क्यों होता है, न कि 24। 5 नंबर क्वेश्चन है, पाइथन में वेरिएबल क्या होते हैं। ठीक है, पाइथन में वेरिएबल क्या होता है। और 6 नंबर क्वेश्चन है, HTML टेम्पलेट्स की मूल संरचना को लिखिए, राइट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द HTML टेम्पलेट। हम लोग फिर से क्वेश्चंस को देखते हैं। 6 क्वेश्चंस क्या क्या है, व्हाट इज HTML, HTML क्या है, व्हाट आर कीवर्ड आर्गुमेंट्स, खोज शब्द तर्क क्या है, हाउ टू ऐड इमेज इन HTML, HTML में इमेज कैसे ऐड करें, व्हाई डज एक्सप्रेशन 2 + 3 × 4 रिजल्ट इन द वैल्यू 14 एंड नोट द वैल्यू 24। व्यंजक 2 + 3 × 4 का परिणाम मान 14 क्यों होता है, नो की मान 24। व्हाट इज वेरिएबल इन पाइथन, पाइथन में वेरिएबल क्या होते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, राइट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द HTML टेम्पलेट, HTML टेम्पलेट की मूल संरचना को लिखें। तो एक एक करके अब हम लोग इसका आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, HTML क्या है। HTML क्या है, व्हाट इज HTML। तो इसका आंसर आप देखिए, HTML क्या है, तो HTML का यहाँ पर पहले फुल फॉर्म बताया गया है कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। तो HTML का फुल फॉर्म जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। और ये क्या है, तो ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। HTML क्या है, तो एक मार्कअप लैंग्वेज है और इसका उपयोग वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। आपको इतना लिखना है। ठीक है, आप फिर से देखिए, HTML क्या है, तो यहाँ पर HTML का फुल फॉर्म दिया गया है। HTML क्या है, तो HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसका उपयोग वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको बस इतने लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट आर कीवर्ड आर्गुमेंट्स। खोज शब्द तर्क क्या है।
ठीक है। कीवर्ड आर्गुमेंट क्या है, तो यहाँ आप इसका डेफिनेशन देखिए। जब फंक्शन को कॉल करते समय हम यह बताते हैं कि वैल्यू किस पैरामीटर के लिए है, ठीक है। जब फंक्शन को कॉल करते समय हम यह बताते हैं कि कौन सी वैल्यू किस पैरामीटर के लिए है, तो उसे कीवर्ड आर्गुमेंट कहते हैं। आपको बस इतने लिखना है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको अगर एग्जाम्पल देना है तो ये एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है क्योंकि क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाउ टू ऐड इमेज इन HTML। HTML में इमेज कैसे ऐड करें, तो HTML में इमेज ऐड करने के लिए हम लोग img टैग का प्रयोग करते हैं और यहाँ पर उसका एग्जाम्पल दिया गया है। आप कोड में क्या लिखेंगे, इमेज src, ठीक है, इक्वल टू इमेज का नाम देंगे और इमेज किस टाइप का है, इमेज किस टाइप का है आप उसको डॉट लगा के JPG है, JPG है, क्या है आप उसको लिखेंगे, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका एग्जाम्पल है इमेज ऐड करने का। तो इमेज को ऐड करने के लिए इमेज img टैग का प्रयोग करते हैं, img टैग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन, व्हाई डज द एक्सप्रेशन 2 + 3 × 4 रिजल्ट इन द वैल्यू 14 एंड नोट द वैल्यू 24। यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दिया गया है 4 + 3 2 + 3 × 4 का परिणाम मान 14 क्यों होता है, इसका वैल्यू बता रहा है कि 14 होगा, लेकिन वो क्यों होगा ना कि 24, 24 ना हो के 14 क्यों होगा, तो इसका आप रीजन देखिए, इसका रीजन पूछा जा रहा है। तो इसका रीजन है क्योंकि पाइथन जो है ऑपरेटर प्रेसिडेंस यानी कि ऑपरेटर की प्राथमिकता का नियम लागू होता है पाइथन में, ठीक है, कि पाइथन में किस ऑपरेटर का पहले प्रयोग करना है, इसका नियम है। यहाँ पर आप देखिए 2 ऑपरेटर का यूज हुआ है, एक प्लस और एक इनटू का। तो यहाँ पर ऑपरेटर प्रेसिडेंस ये बताता है कि आप किस ऑपरेटर का पहले प्रयोग करेंगे और उसी के आधार पर ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर ऑपरेटर प्रेसिडेंस का जो रूल है उसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, पहले इनटू, पहले जो है हम लोग इनटू का प्रयोग करेंगे और उसके बाद प्लस का करेंगे। तो यहाँ पर उस तरह से अगर करते हैं तो सबसे पहले इनटू का करेंगे तो किसका करेंगे, 3 × 4, तो 3 × 4 जो है वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 के बाद 2 + 12 अगर करेंगे तो इसका आंसर जो है वो 14 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है, सिंपल है। ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है इसमें आपको पहले इनटू करना है, उसके बाद 2 करना है, तो उसी में आपका क्या हो जाएगा, इनटू करना है उसके बाद प्लस करना है, तो उसी में आपका जो आंसर है वो 12 आ जाएगा, 12 बोल रहे हैं सॉरी 14 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज वेरिएबल इन पाइथन। पाइथन में वेरिएबल क्या है, तो पाइथन में वेरिएबल नेम होता है, ठीक है, नाम होता है, जो किसी वैल्यू का, जो किसी मान वैल्यू को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। पाइथन में वेरिएबल क्या होता है, तो सिंपल आपको समझना है, पाइथन में वेरिएबल एक नाम है और नाम का प्रयोग क्यों किया जाता है, नाम का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि उसमें वैल्यू स्टोर किया जा सके। यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताया हुआ है, जैसे कि x = 10 लिया है, तो x यहाँ पर क्या हो जाएगा, x एक वेरिएबल है जिस पर आप कोई वैल्यू पुट कर रहे हैं। यहाँ 10 की जगह आप 100 डालिए, 80 डालिए, 70 डालिए, 75 डालिए, आप कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पर और एक एग्जाम्पल दिया गया है जैसे कि नेम, ठीक है, नेम, नेम इक्वल टू, आप नेम इक्वल टू आप कुछ भी डाल सकते हैं, आप एक्स डाल दीजिए। यहाँ पर नेम ये आपका एक वेरिएबल हो गया और उसके अंदर आप कोई भी इनपुट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू इनपुट कर सकते हैं। तो नेम क्या है, नेम यहाँ पर एक वेरिएबल है, एक्स क्या है, तो एक्स यहाँ पर एक वेरिएबल है। तो पाइथन में वेरिएबल क्या होता है, तो पाइथन में वेरिएबल बस एक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये, राइट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML टेम्पलेट। HTML टेम्पलेट की मूल संरचना को लिखिए। इसको हम लोग पहले कर चुके हैं, लेकिन आपको देखना है तो फिर से आप एक बार देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन है। मूल संरचना क्या है, पहले HTML ओपन होगा, लास्ट में HTML यहाँ पर क्लोज होगा, ये यहाँ पर छूट गया है, ठीक है। यहाँ पर HTML सबसे ऊपर में ओपन हुआ है, तो यहाँ पर सबसे लास्ट में ये HTML यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर HTML क्लोज होगा, यहाँ ओपन हुआ है और लास्ट में HTML क्लोज होगा। उसके बाद ये हेड आप देख रहे हैं, हेड ओपन हुआ है, क्लोज हुआ है, उसके बीच में टाइटल है, फिर यहाँ पर बॉडी है, बॉडी ओपन होगा, फिर बॉडी यहाँ पर भी छूट गया है,
बॉडी यहाँ ओपन हुआ है, यहाँ पर फिर बॉडी जो है वो क्लोज हो जाएगा। आपने पिछले क्वेश्चंस में देखा था, कोई कंफ्यूज इसमें नहीं होना है, ठीक है। तो ये HTML टेम्पलेट का मूल संरचना है। आपको HTML से ओपन करना है, HTML से क्लोज करना है। हेड के बीच में आपको टाइटल लिखना है, यहाँ पर बॉडी ओपन है, बॉडी यहाँ पर क्लोज होगा और उसके बीच में आपको विजिबल कंटेंट को लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा 24 का क्वेश्चन भी 23 का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे क्वेश्चन 22 के, ये हमारे लास्ट ईयर के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। क्वेश्चन का फॉर्मेट वही है, यहाँ पर आप 4 क्वेश्चन करने हैं, हम लोग यहाँ 6 क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन हुआ, वेब पेज किस टैग के साथ शुरू होता है? विथ विच टैग डज ए वेब पेज स्टार्ट? सेकंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज HTTP? HTTP का क्या मतलब है? थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज यूज्ड टू फाइंड ए वेब पेज? वेब पेज को किसका उपयोग करके ढूंढते हैं? 3 क्वेश्चन आप फिर से देखिए। वेब पेज किस टैग से शुरू होता है? HTTP का क्या मतलब है? वेब पेज को किसका उपयोग करके ढूंढते हैं? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर विच अलाउज यूजर टू व्यू द वेब पेज इज कॉल्ड एज? सॉफ्टवेयर को उपयोगकर्ताओं को वेब पेज देखने की अनुमति देता है, उसे कहा जाता है। सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ताओं को वेब पेज देखने की अनुमति देता है, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? और 5 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज गूगल? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। और फिर 6 नंबर का क्वेश्चन है, HTML में बैकग्राउंड इमेज कैसे डालते हैं? तो उधर 3 क्वेश्चन देखे थे, ये 3 क्वेश्चन फिर से देखिए। सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ताओं को वेब पेज देखने की अनुमति देता है, उसे क्या कहा जाता है? गूगल क्या है? और HTML में बैकग्राउंड इमेज कैसे डालते हैं? ये 6 क्वेश्चन यहाँ हमारे करने हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विथ HTML टैग डज ए वेब पेज स्टार्ट? वेब पेज किस टैग के साथ शुरू होता है? तो वेब पेज जो है वो HTML टैग के साथ शुरू होता है। और अंत किससे होगा? तो अंत आपका HTML से ही होगा। ओपनिंग टैग से शुरू होगा और ये जो क्लोजिंग टैग है, इससे HTML का कोड लास्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज HTTP? HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो HTTP का फुल फॉर्म जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है और ये जो है वेब सर्वर और वेब ब्राउजर के बीच डेटा भेजने का एक रूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज यूज्ड टू फाइंड ए वेब पेज? वेब पेज को, यहाँ का हो गया, यहाँ को होगा, वेब पेज को किसका उपयोग करके ढूंढते हैं? तो वेब पेज को हम लोग URL का प्रयोग करके ढूंढते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर विच अलाउज यूजर टू व्यू द वेब पेज इज कॉल्ड? सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ताओं को वेब पेज देखने की अनुमति देता है, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो वेब पेज देखने की अनुमति देने वाला सॉफ्टवेयर जो है वो वेब ब्राउजर कहा जाता है उसे। वेब पेज को देखने के लिए वेब ब्राउजर का उपयोग किया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, व्हाट इज गूगल? गूगल क्या है? तो गूगल क्या होता है? गूगल एक सर्च इंजन होता है। 6 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो क्लासेस का, HTML में बैकग्राउंड इमेज कैसे डालते हैं? तो HTML में बैकग्राउंड इमेज डालने के लिए HTML का जो सिंटेक्स है वो सेम रहेगा, ठीक है। HTML का सिंटेक्स सेम रहेगा, बस यहाँ पर ये इस कोड को यहाँ पर यूज करना है। देखिए यहाँ पर आप देखिए अच्छे से, HTML से ओपन हुआ है, HTML क्लोज हुआ है और फिर यहाँ हेड टैग के बीच में यहाँ पर हेड क्लोज हो जाएगा। हेड टैग के बीच में यहाँ पर हेड ओपन हुआ है, यहाँ पर हेड क्लोज होगा और उसके बीच में टाइटल टैग का यूज होगा। टाइटल हमने इमेज बैकग्राउंड लगाया हुआ है, आप टाइटल कुछ भी रख सकते हैं, XYZ ABCD कुछ भी रख सकते हैं। और यहाँ पर जो बॉडी टैग है, यहाँ पर बॉडी टैग के बीच में आपको, यहाँ पर ओपन हुआ है बॉडी टैग और बॉडी टैग के अंदर ही आपको इस कोड को लिखना है, बैकग्राउंड बॉडी बैकग्राउंड इक्वल टू इमेज। इमेज का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं और इमेज का टाइप आपको लगा देना है डॉट करके और यहाँ पर बॉडी जो है वो क्लोज हो जाएगा। आप इसको फिर से एक बार देखिए, HTML से ओपन, HTML से क्लोज, हेड से ओपन, यहाँ पर हेड से क्लोज हो जाएगा और फिर यहाँ पर टाइटल टैग हुआ और यहाँ पर आपका
बॉडी बैकग्राउंड इक्वल टू इमेज डॉट जेपीजी। तो यहाँ पर हमारे ये 4 ईयर के क्वेश्चंस जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और आपको वीडियो कैसा लगा आप इसको कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कीजिए, ठीक है? तो आप एग्ज़ाम का तैयारी करते रहिए। अगले वीडियो में मैं ये जो था वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस था, मैं अगले वीडियो में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस लेकर आऊँगा और उसके अगले वीडियो में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस लेकर आने वाला हूँ। आप लगातार तैयारी करते रहिए, मैं आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियो लगातार लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।